नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी साइंस, दोस्तों आपकी जीके, मैथ सभी क्लासेस जो है नई एमआर की कंप्लीट दोस्तों करवाई जाएंगी। और आज से दोस्तों आपकी सभी क्लासेज वो शुरू हो गई हैं। दोस्तों आपने दोस्तों आपको पता है सभी को। सो दोस्तों आज अपन इस क्लास में दोस्तों डिस्कस करने वाले जीके के क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना है दोस्तों अपन 25 क्वेश्चन दोस्तों अपन करने वाले हैं, जिसमें से आप दोस्तों यदि 13 का भी सही उत्तर देते हो तो आप दोस्तों आपकी तैयारी है वो दोस्तों अच्छी चल रही है। और दोस्तों यदि आप 13 से कम देते हो तो दोस्तों आपको तैयारी करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप अपनी यहाँ पर दोस्तों अपने जो है अपने देख सकते हो अपनी तैयारी कितनी है। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी दे रखा है मोबाइल स्क्रीन के सामने। दोस्तों क्या है, क्या ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों आपको चार अपना क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपको दे रखा है 1979 में, 1969 में, 1989 में या फिर 2009 में। दोस्तों आपको राइट आंसर इसका बताना है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1989 या फिर 1979। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1979। 1979 दोस्तों क्या हुआ था, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे निकट है। ये दोस्तों आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बृहस्पति, शनि या फिर पृथ्वी या फिर बुध। दोस्तों बुध ग्रह आप सभी को पता है, बुध ग्रह जो होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सबसे निकट होता है किसके, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चीन, यूरोप, फिर अमेरिका या फिर इंग्लैंड। आपको बताना है जो अपने जो वर्ल्ड में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो देश है वो आपको बताना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों चीन में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार का क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बहुत ही फेमस झील है दोस्तों, बहुत ही फेमस झील है चिल्का झील। और यहाँ पर दोस्तों सबसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उड़ीसा में क्या है, विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाघा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। वाघा जो है वो किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं चार, चार ऑप्शन में से आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या फिर भारत और चीन। दोस्तों भारत और पाकिस्तान ही के दोस्तों वाघा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों सीमा पर स्थित है। और दोस्तों ये जो वाघा जो है ये दोस्तों कौन से दोस्तों स्टेट में, अपने पंजाब में दोस्तों ये पड़ता है। और भारत और पाकिस्तान ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा था। दोस्तों जो भारत में अभी क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। दर्जा किसको दिया गया है, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को, गोवा को या फिर बिहार को। किसको दिया गया है दोस्तों, देख रहा हूँ मैं सभी का कमेंट बॉक्स में, हाँ देख रहा हूँ दोस्तों किसका है। सभी साथी कमेंट करके बताना। ओहो बहुत सभी ने भी बहुत ही दोस्तों, बहुत ही खतरनाक दोस्तों, सभी ने गलत कर दिया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा भाई।
गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पढ़ने स्टार्ट कर दो भाई। आप तो दोस्तों आप सभी का स्कोर बताना लास्ट में कितना स्कोर आया हो आपका 25 में से, सभी कमेंट करना। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMA कहाँ पर स्थित है? IMA कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। IMA कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में, मुंबई में, जबलपुर में या फिर देहरादून में। दोस्तों IMA कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। देहरादून में क्या है? IMA स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ मेनी टाइम्स जोन डज द वर्ल्ड हैव? दोस्तों विश्व में कितने समय क्षेत्र हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 48, 24, 12 या फिर 18। विश्व में कितने समय क्षेत्र हैं दोस्तों? ये दोस्तों 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी को पता होगा, सभी हॉकी खेलते भी होंगे। आई होप मेरे सभी साथी है वो हॉकी खेलते होंगे और सभी को पता होगा। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 11 दोस्तों हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ राज्य की राजधानी। दोस्तों चंडीगढ़ जो स्टेट है इसकी जो राजधानी, नहीं दोस्तों चंडीगढ़ किस स्टेट की राजधानी ये आपको बताना है। दोस्तों चंडीगढ़ किसकी है? पंजाब की, उड़ीसा की या फिर हिमाचल प्रदेश की या फिर बिहार की, किसकी है ये आपको बताना है। दोस्तों पंजाब की हो जाएगी। और पंजाब की भी दोस्तों राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। सो दोस्तों आप इनको भी याद रखना। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है भाई? रामलाल राजन या फिर नोट इनमें से कोई नहीं या फिर अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अरविंद केजरीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप का अर्थ है? डूरंड कप का दोस्तों क्या अर्थ है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर लॉन टेनिस, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? दोस्तों डूरंड कप का जो अर्थ है वो है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फुटबॉल से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आधा झुंड है वो झंडा दर्शाता है। आधा झुका झंडा दोस्तों दर्शाता है किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। युद्ध का, हार का या फिर दोस्तों राष्ट्रीय मॉर्निंग यानी राष्ट्रीय शोक या फिर खुशी, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शोक दोस्तों जो है वो आधा झुका झंडा दर्शाता है। आधा झुका झंडा दर्शाता है दोस्तों। इस प्रकार से अपने जो है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केवल मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण का नाम। दोस्तों जो मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण होते हैं उनका जो नाम है वो क्या नाम है ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। संगाई, चिंतालू, मृग या फिर हिरण। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा संगाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों संगाई जो मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण है दोस्तों, बहुत ही फेमस हिरण है दोस्तों। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है जनसंख्या से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में माना जाता है। दोस्तों जनसंख्या से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में माना जाता है किसको माना जाता है? अर्धमिति को, जनसांख्यिकी को, रेशम के कीड़ों का पालन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? जनसांख्यिकी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जनसांख्यिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, इसका मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, सभी साथी वो आसानी से देख पाएँ। देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, ऑप्शन चार दे रखे हैं क्या? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल वी.पी. मलिक, जनरल वी.एन. शर्मा, या फिर दोस्तों जनरल शंकर राय चौधरी। चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जनरल के.एम. करियप्पा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले कमांडर इन चीफ थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैसूर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों मैसूर जो है वो बहुत ही फेमस है, सभी को पता होगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं पता कि क्यों प्रसिद्ध है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जूट उद्योग से, या फिर रेशम से, या फिर ग्रेप्स अंगूर से, या फिर जिंक से। इसको बताना है क्यों है रेशम से। रेशम से ही दोस्तों मैसूर है वो ज़्यादा फेमस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। रेशम सिल्क अपन जो इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों प्रसिद्ध गोलकुंडा किला है वो कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हैदराबाद में, मुंबई में, भोपाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला है वो बहुत ही फेमस रहा है, और कहाँ पर स्थित है ये अपन को बताना है। पश्चिम बंगाल में, या फिर कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। क्या प्रसिद्ध गोलकुंडा किला है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता दिवस जो भाषण है वो दिए जाते हैं कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण है वो दिए जाते हैं लाल किले पर दिया जाता है, या फिर इंडिया गेट पर, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर राष्ट्रपति भवन पर। कहाँ पर दिया जाता है ये अपन को बताना है। रेड फोर्ट दोस्तों, लाल किला पर ही दोस्तों मोदी, अरे मोदी भाषण दिए रहे हैं दोस्तों, मोदी भाषण दिए रहे खड़े स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के ऊपर खड़े हो गए। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में आर्यों के कब्जे वाले क्षेत्र को कहा जाता है? जो भारत में आर्यों के जो कब्जे हैं उनका जो क्षेत्र है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है ये अपन को बताना है। ऑप्शन चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सप्त सिंधु, ब्रह्मपुत्र, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा इसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसको राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु, इसको राइट आंसर हो जाएगा। सप्त सिंधु दोस्तों भारत में आर्यों के कब्जे वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के नेता हैं दोस्तों, लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? अपन को बताना है। राष्ट्रपति होता है क्या, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा में दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि राज्यसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति को माना जाता है राज्यसभा का नेता। और उपराष्ट्रपति भी दोस्तों, यदि राष्ट्रपति न हो तो लोग राज्यसभा का नेता दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा, तो लोकसभा का नेता दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर दोस्तों लोकसभा का नेता होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है,
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु थी। मनुष्य द्वारा दोस्तों प्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। तांबा थी, सोना थी, चांदी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने देखो, क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है गया, ऑप्शन बी दे रखा है कुशीनगर, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों सांची, ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आपको बताना है जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने क्या है, लखनऊ है वो किसके तट पर स्थित है। लखनऊ दोस्तों जो है वो किसके तट पर स्थित है, यह अपन को बताना है। किसके तट पर स्थित है, कौन सा उत्तर इसका हो जाएगा, गोमती, गोदावरी, या फिर नर्मदा, या फिर गंगा। दोस्तों जो लखनऊ है वो किसके तट पर स्थित है, दोस्तों ये अपन को बताना है, गोमती नदी पर दोस्तों स्थित है। किस पर, गोमती नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों अपन यदि एक दिन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों सभी क्वेश्चन वो अपने याद नहीं रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों। दिल्ली के दोस्तों अपन जो है साइंस के 25 क्वेश्चन कर लेंगे, और दोस्तों दिल्ली जीके के 25 क्वेश्चन कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको दोस्तों नेवी एमआर का कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, और इसी प्रकार से दोस्तों आपकी मैथ की क्वेश्चन कर लेंगे, और आपको दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों मिलेगा, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपकी क्या होगा, डिस्कस होगा नेवी के जो मैथ की और साइंस और जीके का कंप्लीट दोस्तों वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैक्सिमम जो अपने सब्सक्राइब ज़रूर करवाएगा, क्योंकि दोस्तों अपना जो मोटिवेशन रहता है दोस्तों, अपना जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही दोस्तों अपना जो मोटिव रहता है दोस्तों। जब आप दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे अपन क्या करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो दोस्तों आपका यही मेरा मोटिवेशन रहेगा दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों मैक्सिमम आप दोस्तों कर सकते हो दोस्तों शेयर, क्योंकि दोस्तों आपके पास दोस्तों हथियार है दोस्तों, फ़ोन जो है दोस्तों आपके पास बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। आप दोस्तों इतना शेयर कर सकते हो कि कोई नहीं कर सकता। यदि दोस्तों आपने कर दिया तो दोस्तों अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है साथी जो है अपने इस क्लासेज का इनका लाभ उठा सकेंगे, और कंप्लीट कोर्स करके अपनी जो है परीक्षा में अपना जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी नया साथी आता है चैनल पर विजिट करता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसका एक भी प्रैक्टिस सेट वो मिस ना होए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, टेक केयर।